Hello students, in this video we will discuss about chapter 22 crawling insects. Those insects which crawl. First question, the study of insects, and we call it entomology. Study of insects is known as entomology. Second question, the most dangerous migratory insect. ये बहुत डेंजरस होता है और माइग्रेट करता है. इट मीन्स वो किसी और प्लेस पर रहते हैं और जब वहाँ की कंडीशंस अनफेवरेबल हो जाती है तो दूसरी जगह मूव ऑन कर जाता है. दैट इज़ नॉन एज माइग्रेशन. बहुत सारी माइग्रेटरी बर्ड्स होती हैं. इन द सेम मैनर माइग्रेटरी इंसेक्ट्स भी होते हैं. दीज आर नॉन एज लॉकस्ट. लॉकस्ट इज दैट माइग्रेटरी इंसेक्ट. थर्ड क्वेश्चन, अनदर नेम फॉर टर्माइट्स. टर्माइट्स हम एक स्पीशीज़ के लिए यूज़ करते हैं और अदर नेम उनको हम वाइट एंट्स भी बोल सकते हैं. टर्माइट्स को हम वाइट एंट्स भी बोल सकते हैं. नेक्स्ट, द लार्जेस्ट स्पाइडर टेरेंट्यूला. टेरेंट्यूला इज़ द लार्जेस्ट स्पाइडर विच वी नो. फर्स्ट, दिस इंसेक्ट्स मिमिक्स टू अवॉइड बीइंग अटैक्ड. इससे पहले कि कोई उसको अटैक करे वो मिमिक्री करना स्टार्ट कर देती. मीन्स वो आवाज़ें निकालना शुरू कर देती है अपने आप को अटैक से बचाने के लिए. दैट इज़ हाउस फ्लाई. हाउस फ्लाई वी नो हाउस फ्लाई हमेशा कुछ ना कुछ आवाज़ क्रिएट करती रहती है ताकि कोई भी प्रेडेटर उस पर अटैक ना कर सके. नेक्स्ट, दीज इंसेक्ट्स हैव हियरिंग ऑर्गन्स ऑन द फ्रंट लेग्स. जो फ्रंट लेग्स होते हैं इनके पास बहुत सारे लेग्स होते हैं. 6 लेग्स होते हैं और 6 में से जो फ्रंट लेग्स होते हैं उन पर इनके हियरिंग ऑर्गन्स होते हैं. द आंसर इज ग्रासहोपर्स एंड क्रिकेट्स हैव हियरिंग ऑर्गन्स ऑन देयर फ्रंट लेग्स. नेक्स्ट, इट इज़ एबल टू जंप ओवर 100 टाइम्स इट्स हाइट. जितनी इस इंसेक्ट की हाइट होती है उससे 100 टाइम ज़्यादा हाई जंप कर सकता है ये. दैट इज़ फ्ली. फ्ली कैन जम्प more than its height, that is 100 टाइम्स ज़्यादा वो अपनी हाइट जितनी उसकी हाइट होती है उससे 100 टाइम्स ज़्यादा जंप कर सकता है. नेक्स्ट, स्मॉल बहुत ज़्यादा छोटा विंगलेस इंसेक्ट जिसके विंग्स नहीं होते हैं. दैट सक ब्लड फ्रॉम द होस्ट. और वो अपने होस्ट से क्या करेगा, जिस पर भी रहेगा उससे क्या करेगा, ब्लड सक करेगा. दैट इज लाइस. नेक्स्ट, लास्ट क्वेश्चन, अ स्पाइडर दैट ब्रीथ्स अंडर वाटर. वो स्पाइडर जो अंडर वाटर ब्रीथ करेगा बाय मीन्स ऑफ लार्ज एयर बबल्स हेल्ड क्लोज टू इट्स बॉडी. और उसकी बॉडी के क्लोज लार्ज एयर बबल्स होते हैं जिसके थ्रू वो ब्रीथ करता है. दैट इज़ वाटर स्पाइडर. वाटर स्पाइडर कैन ब्रीथ अंडर वाटर. नेक्स्ट चैप्टर दैट इज़ प्लांट्स अडेप्टेशन. की कैसे कैसे प्लांट जैसे भी उनकी कंडीशंस होती हैं अपने आप को अडेप्ट करते हैं. First question, this plant gets its name from the fact that it literally comes back from the drinks of drying up. This means ये जो प्लांट है इसका नेम इसके अकॉर्डिंग मिला है कि बहुत ज़्यादा ड्राई हो सकता है तब भी अपने आप को क्या कर सकता है, जिंदा रख सकता है. इट कैन सर्वाइव लॉन्ग पीरियड्स ऑफ द हैवी ड्राउट. जब हैवी ड्राउट बहुत ज़्यादा लंबे टाइम तक अगर ड्रॉट रहे तब भी ये अपने आप को क्या कर सकता है, अपने आप को लाइव रख सकता है. बाय कर्लिंग अप एंड अपेयरिंग डेड. अपने लीव्स को कर्ल अप कर लेगा और क्या करेगा, ऐसा लगेगा जैसे कि डेड हो चुका है. एज सून एज इट गेट्स अ लिटिल वाटर. जैसे ही इसको थोड़ा भी वाटर मिलेगा ये अपने लीव्स को अनकर्ल करेगा, अपने आप को रीओपन करेगा. सो दैट प्लांट इज रिसरेक्शन फर्न. इट इज़ अ फर्न. That is resurrection fern. Next question, this parasitic plant lacks true roots. It is a parasite. It means it lives on the dead and decaying matter. It doesn't have roots. इसके पास ट्रू रूट्स नहीं होती है बट हैज़ रूट लाइक स्ट्रक्चर्स ब्यूरिड इन द ब्रांचेस ऑफ अ ट्री. और किसी भी ट्री के ब्रांचेस में ब्यूरिड करके एक फॉल्स रूट्स होते हैं, ट्रू रूट्स नहीं होती हैं, सिर्फ एक स्ट्रक्चर होती है रूट्स लाइक जिसको किसी भी ट्री के ब्रांच में क्या कर देगी, ब्यूरिड अप कर देगी. इट डिपेंड्स अपॉन द ट्री टू एंकर इन सेल्फ काइंड पॉलिनेटेड फ्लावर्स. ये अपने आप ये डिपेंड करेगी किसी और ट्री पर टू एंकर इन सेल्फ काइंड पॉलिनेटेड फ्लावर्स. इस तरीके की ये खुद कि दूसरा प्लांट का जो जैसे भी दूसरे प्लांट के फ्लावर्स पॉलिनेट होते हैं इसी तरीके से ये उसी प्लांट पर डिपेंड हो जाएगी अपने फ्लावर्स को पॉलिनेशन के लिए. बर्ड्स ऑल्सो डिस्पर्स इट्स सीड्स बाय ईटिंग इट्स बेरीज. और इस पर बेरीज होती हैं और जैसे ही बर्ड्स इसकी बेरीज को खाएंगी जो सीड्स होंगे इससे स्टकअप कर जाएंगे और पॉलिनेशन
पॉलिनेट हो जाएंगे वो, एंड डिपॉजिटिंग द सीड्स ऑन टू द ब्रांचेस ऑफ द अदर ट्रीज, और बाकी ट्रीज की ब्रांचेस पर वो बर्ड्स जो हैं उन सीड्स को क्या कर देंगे, डिस्पर्स कर देंगे. द आंसर इज मिस्टलेटॉय. Mistletoe is a parasitic plant which doesn't have a true root. Next question. This aquatic herb floats on water. It is a herb. And aquatic means it is a plant. It is a herb which is found in water. Floats on water. Its special adaptation allow it to grow even in toxic water. इसकी ऐसी adaptation है कि water कितना भी ज़्यादा toxic हो जाए, it can grow. It can form thick mats over the water surface, और water surface पे एक बहुत मोटी सी लेयर क्रिएट कर लेती है खुद की, thus cutting off oxygen supply for other water plants, जिसकी वजह से जो वाटर प्लांट है, जो बाकी अदर प्लांट्स हैं, उनको भी क्या नहीं मिल पाता, ऑक्सीजन नहीं मिल पाती. दैट इज वाटर हायसिंथ. Water hyacinth is the herb. Next question. This tree survives in the harsh dried regions of southwestern United States and Mexico. ये जो ट्री है वो उस ट्री ने सर्वाइव किया बहुत ज़्यादा हार्श ड्राइड कंडीशंस में भी. मीन्स इसको बिल्कुल भी वाटर नहीं मिला है. कहाँ पे? यूनाइटेड स्टेट्स और मैक्सिको. बिकॉज इट हैज़ अ ह्यूज swollen trunk base that stores a lot of water. क्यों? बिकॉज इसका जो बेस होता है प्लांट का, जो ट्रंक होती है वो बहुत स्वोलन अप हो जाती है, और इस स्वोलन अप पार्ट में क्या करता है, वाटर स्टोर करता है. इसकी वजह से ड्राइड कंडीशन में भी लिव कर सकता है. एंड थिन एंड लॉन्ग लीव्स विद अ स्मॉल लीफ सरफेस, और जो लीफ होती है वो बहुत ज़्यादा थिन होती है और लॉन्ग होती है, जिससे कि जो सरफेस एरिया है बहुत कम हो, और जितना कम सरफेस एरिया होगा ट्रांसपिरेशन उतना ही कम होगा. तो वाटर लॉस नेग्लिजिबल है. दैट हेल्प टू कंट्रोल द लॉस ऑफ अ मॉइस्चर, जिसकी वजह से वाटर लॉस नहीं हो पाएगा और प्लांट बहुत टाइम तक विदाउट वाटर लिव कर जाएगा. दैट इज एलिफेंट फूट ट्री. एलिफेंट फूट ट्री इसको इसलिए बोले क्योंकि इसका जो ट्रंक है वो नीचे से स्वोलन अप है, जैसे एलिफेंट का लेग होता है. इन द सेम वे दैट्स व्हाई इट इज नोन एज एलिफेंट फूट ट्री. नेक्स्ट. दिस ट्री हैज़ अ लाइन्समैन ऑफ अराउंड 200 ईयर्स. इसका जो लाइफ स्पेन है दैट इज़ 200 ईयर्स. ये 200 ईयर्स तक लिव कर सकता है एंड इज़ अ पार्ट ऑफ अ लिली फैमिली. और लिली हमने जो प्लांट्स हैं उनको फैमिलीज में डिवाइड किया, एंड इट बिलोंग्स टू लिली फैमिली. इट हैज़ द डीपर रूट सिस्टम. इसके जो रूट सिस्टम होता है वो बहुत ज़्यादा डीप होता है. इट मीन्स वो रूट वो सॉयल में बहुत डीप तक क्या कर जाएगी, ग्रो कर जाएगी. कैन हैव बल्ब्स विच स्टोर वाटर अप टू 30 feet अंडर दीज ऑयल्स. और इसके पास बल्ब्स होंगे. इट मीन्स एक अलग स्ट्रक्चर होगी जिसके लिए वाटर स्टोर करने के लिए, जिससे कि वो वाटर स्टोर कर सके अपने पास. दैट इज जोशुआ ट्री. द आंसर इज जोशुआ ट्री. नेक्स्ट क्वेश्चन. दिस डेजर्ट प्लांट इज नोन फॉर द कैपेसिटी ऑफ इट्स टिश्यूज टू रिटेन वाटर. इस प्लांट को हम इसलिए जानते हैं क्योंकि इसके जो टिश्यूज़ होते हैं उसके पास बहुत ज़्यादा वाटर रिटेन करने की कैपेसिटी होती है. ड्यूरिंग द हॉट डेज इट्स स्टोमेटा रिमेन क्लोज एंड डू नॉट अलाउ द लॉस ऑफ मॉइस्चर. हॉट डेज़ में जब बहुत ज़्यादा सनलाइट होती है, जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, उस टाइम पर जो इसके स्टोमेटा हैं वो क्लोज रहते हैं, ओपन अप नहीं करते हैं, जिसकी वजह से ट्रांसपिरेशन नहीं होता है, वाटर लॉस नहीं होता है. एज नाइट फॉल्स, जैसे जैसे रात होगी, सूरज ढलना स्टार्ट होगा, द स्टोमेटा ऑफन अलाइन कार्बन डाइऑक्साइड टू बी एब्जॉर्ब. उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब होगी, और जितना भी कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब, फोटोसिंथेसिस 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, तो जितना भी कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करने वाला वर्क होगा वो रात में होगा. सिंस सनलाइट इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस, जैसे कि हम जानते हैं कि सनलाइट के बिना तो फोटोसिंथेसिस हो ही सकती है. दिस प्लांट प्रिजर्व्स द कार्बन डाइऑक्साइड अंटिल द फॉलोइंग डेज बाय टाइंग इट केमिकली. तो केमिकली कार्बन डाइऑक्साइड को टाई अप कर लेगी अपने साथ, और जैसे ही सनलाइट होगी फोटोसिंथेसिस की आगे की प्रोसेस कंप्लीट करेंगे. द आंसर इज सेग्वारो प्लांट. The plant is saguaro plant. So this is your chapter, plant adaptation.